why the members sitting in the houses do not show that spine? क्या 184(3) में 184(3) के अंदर वज़ीर आज़म को घर भेजा जा सकता था? क्या मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस था या यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जो केस था, तो तब कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाली वो शिकें, वो आईनी तकाजे, वो सब के सब पीछे रख के फेंक दें? और जब अपने खुद सूट करता हो कि किसी को इनकम्बेंट को निकालना है, तो बेशक 184(3) में आप इनकी गवर्नमेंट्स को निकालने के फैसले करते चले जाएं और तशरीहात कैसी दें। अब मैं उस जजमेंट को पाकिस्तान की अदालती तारीख पर स्याह धब्बा समझता हूँ। मैं उस फैसले को, जो कि पनामा केस का फैसला था, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत बावकार अदलिया में अगर कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जिन जजमेंट्स ने उन कोर्ट्स के ऊपर सवाल उठाए हैं, तो उनमें से सबसे बड़ा सवाल जो उठा है वो पनामा केस जैसी जजमेंट्स में से निकला है। तो वही लोग जो उसके मुद्दई थे, आज ज़रा मुझे कोई बताएंगे, आकर जवाब देंगे कि जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जब इसकी कॉग्निजेंस लेते हैं तो कहते हैं कि स्पीकर नेशनल असेंबली के पास 22 अरकान एक सियासी जमात के जाते हैं और जाकर ये कहते हैं कि क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पर मिस स्टेटमेंट हो गई है, आप कॉग्निजेंस लें, फैसला करें, इट इंटेल्स टू अ कॉन्सिक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंस इज डिस्क्वालिफिकेशन। मैं दोहरा कर कह रहा हूं कि आसिफ सईद खान खोसा पनामा केस की जजमेंट में ये लिखते हैं कि क्योंकि स्पीकर के पास, स्पीकर कौमी असम्बली तब अयाज सादिक थे, उनके पास 22 कौमी असम्बली के अरकान गए और उन्होंने जाकर कहा कि असेंबली में खड़े होकर ये जो बयान दिया गया है ये अलेजिडली, इल्ज़ाम के तौर पर ये एक मिस स्टेटमेंट है।